Hello guys, this is Navneet Math, Department of Agricultural and Technology. Today we are going to discuss about IPM module for sugarcane crop. Sugarcane crop के लिए IPM मॉड्यूल किस प्रकार से होनी चाहिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। गाइस हम क्रॉप के स्टेज वाइज IPM प्रैक्टिसेस जो अपना सकते हैं, पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्री सोइंग स्टेज में हम किस प्रकार से IPM प्रैक्टिस से किस तरह से पेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस अपना सकते हैं। तो प्री सोइंग स्टेज में सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करना चाहिए जो कि प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ को ज़्यादा ना बढ़ा के उसकी स्टेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाए। दैट मीन्स हम क्रॉप में नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र का कम से कम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले सॉइल का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। सॉइल टेस्ट बेस्ड न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन शुड बी फॉलोड एज अप्लाई ऑर्गेनिक मैन्योर एट द रेट ऑफ 8 to 10 टन पर एकड़। 8 से 10 टन प्रति एकड़ की दर से ऑर्गेनिक मैन्योर जस्ट लाइक कंपोस्ट या गोबर की खाद हम अप्लाई कर सकते हैं। साथ में ट्राइकोडर्मा से ट्रीट करना चाहिए। प्रेस मड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर। हम प्रेस मड को भी यूज़ कर सकते हैं कि उसके अलावा नाइट सॉइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। सुगरकेन ट्रेस कैन बी ऑल्सो यूज्ड एज ए मल्च। स्प्रे ट्रेस विथ 32 kg यूरिया, 40 kg सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड 4 kg डिकम्पोजिंग कल्चर पर एकड़ फॉर बेटर डिकम्पोजिशन। हम जो सुगरकेन के जो ट्रेस होते हैं गन्ने के, उनको हम मल्च के रूप में यूज़ कर सकते हैं और उसी को फील्ड में छोड़ सकते हैं डिकम्पोज होने के लिए, ताकि नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन में वो एज ए मैन्योर वो काम करे। नेक्स्ट इज़ वीड मैनेजमेंट। चूँकि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट डिसीजेज जो हैं वीड्स पे अल्टरनेट होस्ट के रूप में बने रहते हैं, तो इसलिए वीड्स को पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहिए। फील्ड के आसपास में वीड्स नहीं होनी चाहिए। डीप समर प्लोइंग करनी चाहिए एक एरिगेशन करके, ताकि जो वीड्स के बीज बने हुए हैं फील्ड में वो जर्मिनेट हो जाए। उसके बाद में डीप समर प्लोइंग कर देनी चाहिए ताकि जो जर्मिनेटेड वीड सीड है वो एक्सपोज हो जाए ओपन सन में और धूप से सूख के मर जाए। क्रॉस प्लोइंग ऑफ लैंड फॉलोड बाय क्लड क्रशिंग एंड 1 to 2 harrowing। At the time of field preparation, adopt scale seedbed technique। स्केल सीडबेड टेक्निक अपनानी चाहिए। इससे वीड्स के ट्रांसमिशन में वीड्स जो है ज़्यादा जल्दी से नहीं फैलते। नेक्स्ट स्टेज इज सोइंग स्टेज में न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट। इस समय सोइंग करते समय बायो फर्टिलाइज़र का यूज़ करनी चाहिए, जस्ट लाइक एजेटोबैक्टर या फिर एसिटोबैक्टर या एजोस्पाइरिलम, बैसिलस thuringiensis या सूडोमोनास, ये बायो फर्टिलाइज़र होते हैं। इनसे हम सीड को ट्रीट कर सकते हैं। आइदर ऑफ दिस बायो फर्टिलाइज़र और इन कॉम्बिनेशन शुड बी यूज्ड एट द टाइम ऑफ सोइंग एट द रेट ऑफ 5 kg पर हेक्टेयर फॉर सेट ट्रीटमेंट और इन सॉइल अलॉन्ग विथ FIM। हम इनसे सीड ट्रीटमेंट के साथ में हम सॉइल को भी इससे ट्रीट कर सकते हैं 5 kg पर एकड़ की दर से। बेसल एप्लीकेशन ऑफ NPK इज़ डन ऑन सॉइल टेस्ट बेसिस। हम NPK का जो प्राइमरी बेसल एप्लीकेशन, बेसल डोज जो देते हैं उसको सॉइल टेस्टिंग के अनुसार ही देनी चाहिए, अन्यथा अधिक या कम मात्रा में होने से वीड्स और पेस्ट की संख्या अधिक बढ़ सकती है। शुगरकेन
क्रॉप में फर्टिलाइज़र जो है रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही देनी चाहिए, जो कि कुछ इस प्रकार से हैं, जस्ट लाइक जिंक सल्फेट 10 किलो प्रति हेक्टेयर इन सॉयल एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। प्लांटिंग के समय में 10 किलो प्रति एकड़ की दर से जिंक सल्फेट हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा इन सॉयल डेफिशिएंट विथ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, molybdenum and boron, 10 kg ferrous sulfate, 8 kg zinc sulfate, 4 kg manganese sulfate, 4 kg copper sulfate, 1 kg sodium molybdenate and 2 kg borax per hectare should be applied. Micronutrients fertilizer should be mixed with well decomposed dung manure. गोबर की खाद के साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को हम मिक्स करके भी बेसल डोज के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। वीड्स कंट्रोल के लिए कल्चरल मैनेजमेंट, कल्चरल प्रैक्टिस जो अपना सकते हैं वो है इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन। बहुत सारे जो वीड्स होते हैं वो क्रॉप के साथ क्लोज एसोसिएटेड होते हैं। क्रॉप रोटेशन और इंटरक्रॉपिंग से उनसे बचा जा सकता है। मोनोक्रॉपिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि गन्ने की जो खेती होती है, गन्ने का जो प्लांटिंग डिस्टेंस होता है काफ़ी अधिक होता है, इसलिए उनके बीच के स्थान को हमें यूज़ करना चाहिए। फॉलो रिकमेंडेड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस, रिकमेंडेड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस से अपनानी चाहिए। अत्यधिक या बहुत कम एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस भी पेस्ट के लिए ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन पैदा कर सकता है। वीड्स के कंट्रोल के लिए कुछ केमिकल हर्बिसाइड का यूज़ हम कर सकते हैं। वीडिसाइड का जस्ट लाइक 2,4-D डाइमेथाइल एमाइन या 2,4-D सोडियम साल्ट। ये जो दोनों ही 2,4-D जो है वो सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, जो कि चौड़ी पत्ती वाले वीड्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनका हम खड़ी फसल में फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। उसके अलावा हेक्साजिनॉन या 2,4-D इथाइल एस्टर का भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडिसाइड या हर्बिसाइड हम यूज़ करते हैं वो वीड्स की नेचर के अकॉर्डिंग हमें सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है सॉयल एंड सीड बोर्न डिसीजेस या इंसेक्ट पेस्ट। सॉयल और सीड बोर्न जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं, डिसीज होते हैं, उनका मैनेजमेंट हम किस प्रकार से करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल कंट्रोल मेथड्स। कल्चरल कंट्रोल मेथड्स में सबसे पहले तो हमें टॉलरेंट या रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का यूज़ करना चाहिए, जो कि सॉयल बोर्न या सीड बोर्न डिसीज से बचा जा सके। सेकेंड वन इज सेलेक्ट द सीड कैन फ्रॉम एरेटेड स्टीम ट्रीटेड नर्सरीज। ऐसे नर्सरीज से हमें सीड कैन का यूज़ सेलेक्ट करनी चाहिए जहाँ पे पहले से स्टीम ट्रीटमेंट उसे दिया गया हो। हमें प्लांटिंग से पहले एगेलाल एरिटान से हमें शुगर केन की कटिंग्स को ट्रीट करना चाहिए। क्रॉप लाइक पोटैटो, mustard, lentil, pulses and winter vegetables can be grown as intercrop during autumn planted sugarcane। हम इनको इंटरक्रॉप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अक्टूबर नवंबर के समय में सनफ्लावर, सोयाबीन, ग्रीन ग्राम, ग्राउंड नट एट्सेट्रा को हम इंटरक्रॉप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। एडॉप्ट पेयर ड्रॉ मेथड फॉर प्लांटिंग। नेक्स्ट इज नेमेटोड कंट्रोल। नेमेटोड इज ऑल्सो सॉयल बोर्न पेस्ट। ये भी सॉयल में बने होते हैं और क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं। इनके कल्चरल कंट्रोल के लिए डीप प्लोइंग, डीप समर प्लोइंग करना चाहिए, सोलराइजेशन करना चाहिए। डीप समर प्लोइंग करने से जो सॉयल है उन मिट्टी जो है पलट जाती है, जिससे कि मिट्टी में बने हुए पैथोजेंस होते हैं, नेमेटोड्स या इंसेक्ट्स होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं, ओपन सन में एक्सपोज हो जाते हैं, तो जो कि हाई हीट, हाई टेम्परेचर के कारण नष्ट हो जाते हैं। अंडर वेटेड कंडीशन इंटरक्रॉपिंग विथ सनहेम्प और मैरीगोल्ड और ढेंचा। ढेंचा, मैरीगोल्ड, सनहेम्प के साथ में इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, जो कि निमेटोड्स को काफ़ी हद तक रिपेल करता है। अप्लाई प्रेस मड एट 6 टन पर हेक्टेयर और पोल्ट्री मैन्योर एट द रेट ऑफ
0.8 टन पर एकड़ और नीम केक 0.8 टन पर एकड़, और पोल्ट्री मैन्योर एट रेट ऑफ 0.4 टन पर एकड़ बिफोर लास्ट प्लोइंग। लास्ट प्लोइंग के पहले हम इनमें से किसी प्रकार के मैन्योर का यूज़ कर सकते हैं जो कि प्लांट्स के शुगर केन क्रॉप की स्टेबिलिटी को अधिक बढ़ाता है और उसमें रेजिस्टेंसी दैट मीन्स जो इंसेक्ट पेस्ट या डिसीजेस का अटैक होने की संभावना जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बायोलॉजिकल कंट्रोल हम अपना सकते हैं। बायो कंट्रोल एजेंट्स लाइक पोकोनिया क्लेमाइडोस्पोरिया या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, इस प्रकार के हम बायो कंट्रोल एजेंट का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टर्माइट एंड वाइट ग्रब कंट्रोल। टर्माइट और वाइट ग्रब ये बहुत ही मेजर पेस्ट हैं। ये हर प्रकार के क्रॉप को नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर उन फसल को जो कि जिनमें इरिगेशन कम की जाती है, जिनकी वाटर डिमांड कम होती है, या फिर हम ये कहें कि जिस क्रॉप की जो फील्ड होती है उस शुष्क कंडीशन में होती है, उसमें ये इंसेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा अटैक करते हैं। तो टर्माइट्स और वाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए हमें लास्ट क्रॉप के क्रॉप रेसिड्यू या स्टबल से डेब्रिस जो होते हैं उन्हें रिमूव करके जला देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। डिग द टर्मेटोरिया एंड डिस्ट्रॉय द क्वीन। इनके टर्मेटोरिया दैट मीन्स जो टर्माइट्स के जो बिल होते हैं, उनके जो टीले होते हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए और क्वीन को भी मार देना चाहिए। उनको खुदाई करके क्वीन को मार देना चाहिए। इससे टर्माइट्स की पूरी कॉलोनी नष्ट हो जाती है। फिजिकल कंट्रोल हम अपना सकते हैं। लोकेट एंड डिस्ट्रॉय द टर्माइट कॉलोनी एंड अफेक्टेड सेट्स। अफेक्टेड सेट्स दैट मीन्स जो सेट्स जिसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, शुगर केन की कटिंग्स जिसमें टर्माइट का अटैक हुआ है, उन्हें निकाल के डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए, उन्हें जला देना चाहिए। इसके अलावा सेटअप लाइट ट्रैप फॉर ट्रैकिंग द वाइट ग्रब एडल्ट। वाइट ग्रब एडल्ट को ट्रैप करने के लिए हम लाइट ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा उसके अल्टरनेट होस्ट जहाँ पे एडल्ट फीड करते हैं, जब फिर एडल्ट जो है ग्रुप में मास में एक साथ उपस्थित होते हैं, उनको मैनुअली कलेक्ट करके भी नष्ट किए जा सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं एंटोपैथोजेनिक निमेटोड ईपीएस के थ्रू। कुछ ईपीएस होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं जो कि वाइट ग्रब के अगेंस्ट काफ़ी हद तक कारगर हो सकता है। केमिकल कंट्रोल जस्ट लाइक क्लोरेंट्रेलिप्रोल और क्लोथेनिडीन, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जैसे सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड का भी हम यूज़ कर सकते हैं। वाइट ग्रब के लिए फिप्रोनिल या इमिडाक्लोप्रिड को फिप्रोनिल और इमिडाक्लोप्रिड का मिक्सचर दोनों को एक साथ हम मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, जो कि वाइट ग्रब के लिए काफ़ी हद तक कारगर साबित हो सकता है। टिलरिंग स्टेज में हमें न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट करनी चाहिए। ड्रॉप ड्रेसिंग ऑफ नाइट्रोजन शुड बी डन एज पर द फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन मेंशन्ड इन द टेबल। दैट मीन्स हमें रिकमेंडेड डोज का यूज़ करना चाहिए। हमें अधिक या फिर अनियमित मात्रा में फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करना चाहिए। वीड्स के लिए कल्चरल कंट्रोल अपनानी चाहिए। इनिशियल 30 से 120 दिन में हमें जो वीड्स है उनका मैनुअली वीड्स का कलेक्शन करके उन्हें नष्ट कर देनी चाहिए। सेलो ब्लाइंड होइंग में बी परफॉर्म्ड आफ्टर प्लांटिंग बिफोर जर्मिनेशन। जर्मिनेशन के जस्ट बाद जर्मिनेशन के पहले प्लांटिंग के बाद हमें होइंग करनी चाहिए। हैंड हो से या ब्लाइंड हो से हम वीड को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केमिकल हर्बिसाइड केमिकल वीडिसाइड जस्ट लाइक मेटसल्फ्यूरान मेथाइल, इसका हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायूरॉन 80% WP का भी यूज़ कर सकते हैं। हर्बिसाइड शुड बी सेलेक्टेड एज पर द
weed species in the field is per recommended by CIBRC. नेक्स्ट इंसेक्ट इज अर्ली शूट बोरर या फिर रूट बोरर। ये जो इंसेक्ट होते हैं ये टेलरिंग स्टेज में अटैक करते हैं। अर्ली शूट बोरर प्लांट का जैसे जर्मिनेशन होता है, प्लांट निकलना स्टार्ट होते हैं, ये इंसेक्ट अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इनके कंट्रोल के लिए कल्चर प्रैक्टिस में हम डीप समर प्लोइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इंसेक्ट होते हैं आर्देन प्यूपा बनाते हैं और नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन तक सॉइल में बने हुए होते हैं। डीप समर प्लोइंग करने से ये एक्सपोज होके नष्ट हो जाते हैं। इंटर कल्चर करना चाहिए, हैंड वीडिंग करनी चाहिए, टाइमली इरिगेशन करनी चाहिए, क्योंकि जो इंसेक्ट होते हैं सॉइल में बने होते हैं, मैं पहले ही बताया मैंने, इनके एमरजेंस से पहले ही हैंड होइंग या इंटर कल्चर के द्वारा हम इन्हें नष्ट कर सकते हैं। टाइमली इरिगेशन के द्वारा इस सफोकेशन से इन्हें ये मर सकते हैं। लाइट अर्थिंग अप ऑफ क्रॉप 3 मंथ आफ्टर प्लांटिंग। प्लांटिंग के 3 मंथ के बाद में अर्थिंग अप करनी चाहिए ताकि रूट को डैमेज ना कर सकें। ग्रो ऑनियन गार्लिक कोरिएंडर एज इंटरक्रॉप। ऑनियन गार्लिक और कोरिएंडर ये इस इंसेक्ट्स के लिए गार्ड क्रॉप का काम करता है। शुगर केन के साथ में ऑनियन गार्लिक और कोरिएंडर लगाने से अर्ली शूट बोरर या फिर रूट बोरर जो होते हैं उनको ये क्रॉप रिपेल करने का काम करता है। राटून क्रॉप, इन राटून क्रॉप मल्चिंग विथ ट्रेस रिड्यूस सूट बोरर अटैक। चूँकि ये जो इंसेक्ट होते हैं मिट्टी में बने हुए होते हैं, मल्चिंग करने से सफोकेशन से ये नष्ट हो जाते हैं। मैकेनिकल कंट्रोल में हम फेरोमोन ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, लाइट ट्रैप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मोथ होते हैं वो नॉक्टर्नल नेचर के होते हैं और लाइट से अट्रैक्ट होते हैं, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए लाइट ट्रैप या फेरोमोन ट्रैप का भी यूज़ कर सकते हैं। रिमूव एंड डिस्ट्रॉय द डेड हार्ट अलोंग विथ लार्वी। क्योंकि जितने भी शूट बोरर या स्टेम बोरर होते हैं वो डेड हार्ट सिंबल दिखाते हैं, इसलिए हम डेड हार्ट को लार्वी के साथ निकाल के नष्ट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो कि एक पैरासिटॉइड होता है, इसका हम मास रिलीज कर सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड जस्ट लाइक फिप्रोनिल, क्लोरपाइरिफास, साइपरमेथ्रिन, क्विनोलफॉस, मोनोक्रोटोफॉस एट्सेट्रा का हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। वाइट ग्रेप के बारे में अगर बात करें तो वाइट ग्रेप के कंट्रोल के मेथड्स मैंने पहले ही जैसे कि बताया कि डीप समर फ्लोइंग और इरिगेशन करनी चाहिए। नेक्स्ट इंसेक्ट इज टॉप शूट बोरर। टॉप शूट बोरर में मैकेनिकल कंट्रोल में हम अपना सकते हैं कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एडल्ट मोथ थ्रू लाइट ट्रैप, कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एग मासेस, बिकॉज ये जो टॉप शूट बोरर होते हैं लीफ के टिप पोर्शन पे मास में अंडे देते हैं। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डेड हार्ट, जितने भी शूट बोरर होते हैं उनके द्वारा डेड हार्ट सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो इनको हम डेड हार्ट को नष्ट कर देना चाहिए कलेक्ट करके। टॉप शूट बोरर के जो एडल्ट होते हैं एडल्ट मोथ जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, इसलिए लाइट ट्रैप और फेरोमोन ट्रैप से इन्हें आसानी से ट्रैप किया जा सकता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक पैरासिटॉइड जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा स्पीसीज का हम मास रिलीज कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल जस्ट लाइक 4,8 कार्बोफ्यूरान या फिर मोनोक्रोटोफास का फोल्डर स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज ब्लैक बग। ब्लैक बग चूँकि ये क्रॉप के मैच्योरिटी पीरियड पे ये ज़्यादा अटैक करते हैं, मैच्योरिटी से पहले इनके लिए हम केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं क्विनोलफॉस को। कुछ और इंसेक्ट्स हैं जस्ट लाइक स्केल इंसेक्ट। स्केल इंसेक्ट्स के लिए कल्चरल कंट्रोल्स हम अपना सकते हैं रेजिस्टेंस वैरायटीज़ का यूज़ करके या हेल्दी सेट्स का ट्रांसप्लांटिंग करके। जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं उस समय हमें हेल्दी सेट्स का ही यूज़ करना चाहिए। अवॉइड वाटर स्टैग्नेशन इन द फील्ड फॉर लॉन्गर पीरियड, क्योंकि ये जो शुगर केन जो क्रॉप होते हैं उनके फील्ड में ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, अधिक समय तक पानी नहीं होनी चाहिए। अवॉइड रिपीटेड राटूनिंग को हमें अवॉइड करना चाहिए। इनके फिजिकल कंट्रोल में हम डिट्रेस द क्रॉप एट
150 एंड 250 डे ऑफ प्लांटिंग। बायोलॉजिकल कंट्रोल अपना सकते हैं कॉक्सिनेलिड प्रीडेटर्स का, रेडविड बग या फिर लेडी बर्ड बीटल का हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में हम मोनोक्रोटोफास या फिर क्लोरपाइरिफास का हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। वाइट उली एफिड ये हेमिप्टेरॉइड इंसेक्ट्स होते हैं, सकिंग पेस्ट होते हैं। इनके कल्चर कंट्रोल में डिट्रेसिंग ऑफ कैन का डिट्रेसिंग करनी चाहिए। पेयर ड्रॉ सिस्टम ऑफ प्लांटिंग, अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, क्योंकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर प्लांट के वेजिटेटिव ग्रोथ के साथ में प्लांट को सॉफ्ट बना देते हैं, इसलिए नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को अवॉइड करनी चाहिए। डू नॉट ट्रांसपोर्ट इन्फेस्टेड टॉप्स को का ट्रांसपोर्ट नहीं करने चाहिए, या फिर इन्फेस्टेड टॉप्स के साथ में जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि इन्फेस्टेड टॉप उसमें ना हो। इन्फेस्टेड कैन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर प्लांटिंग। इनके कुछ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स होते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स, जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक मेटाराइजम एनिसोफिली या फिर वर्टिसिलियम लेसिनी। बिवेरिया बेसियाना इज ऑल्सो अ entomopathogenic fungus which can be used against white woolly aphid. Then next is cane formation stage. केन फॉर्मेशन स्टेज में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट हमें किस तरह से अपनानी चाहिए। केन फॉर्मेशन स्टेज में न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट हम अपना सकते हैं इंटरक्रॉप रेसिड्यू ऑफ सॉइल इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट, इनकॉर्पोरेट क्रॉप रेसिड्यू, दैट मीन्स जो क्रॉप रेसिड्यू बचे हुए होते हैं उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देनी चाहिए और हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद ही नष्ट कर देनी चाहिए और नेक्स्ट सोइंग की तैयारी करनी चाहिए। वीड्स को रिमूव कर देनी चाहिए, क्लीन कल्टीवेशन को अपनाना चाहिए। शुगर केन पैरेला इज ऑल्सो अ मेजर पेस्ट जिसका हम जो कि शुगर केन के उपज में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके कंट्रोल के लिए हमें अवॉइड लेट एप्लीकेशन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, क्योंकि शुगर केन जो पैरेला होते हैं ये केन फॉर्मेशन स्टेज में ज़्यादा अटैक करते हैं, जो कि शुगर केन से शुगर कंटेंट को शक करते हैं। इसलिए लेट में, दैट मीन्स मैच्योरिटी स्टेज में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर को अवॉइड करना चाहिए। उस कंडीशन में नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन अप्लाई नहीं करना चाहिए। कलेक्ट एंड पुट एग मास इन केज टू फैसिलिटेट एमरजेंस ऑफ पैरासिटोइड, रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लोअर ड्राइड लीव्स, क्योंकि शुगर केन पैरेला निचली पत्तियों पे चिपके हुए होते हैं तो निचली सूखी हुई पत्तियों को रिमूव करके उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। बायो कंट्रोल एजेंट्स जस्ट लाइक रेडविड बग या फिर लेडी बर्ड बीटल, इनका हम मास रिलीज कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एग पैरासिटॉइड भी होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा। केमिकल इंसेक्टिसाइड जस्ट लाइक मोनोक्रोटोफास, डाइक्लोरवास या क्लोरपाइरिफास का हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। नेक्स्ट इंसेक्ट इज स्टॉक बोरर, इंटरनोट बोरर, पिंक बोरर एंड प्लेसी बोरर। इनके इनके लिए भी कल्चरल कंट्रोल अदर पेस्ट की तरह ही है। प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, बैलेंस डोज ऑफ फर्टिलाइजर, यूज़ ऑफ फेरोमोन ट्रैप, यूज़ ऑफ लाइट ट्रैप एट्सेट्रा। साथ में बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जस्ट लाइक ट्राइकोग्रामा चिलोनिस या ब्रैकोनिस का भी हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रोडेंट्स, लेजर बैंडिकूट और सॉफ्ट फर्ड फील्ड रेट। ये जो पेस्ट होते हैं, नॉन इंसेक्ट पेस्ट, चूहे और अदर जो रोडेंट्स होते हैं, इनका कंट्रोल किस प्रकार से हम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कल्चरल कंट्रोल में हम प्रैक्टिस क्लीन कल्टीवेशन, मेंटेन फील्ड वीड फ्री विच रिड्यूस द
हार्बरिंग हाइडिंग पॉइंट्स ऑफ रोडेंट्स, चूहों के छुपने की जगह को ये डिस्ट्रॉय कर देनी चाहिए। प्रैक्टिस ट्रैपिंग विथ locally available traps using baits. In areas where bandicoot is a problem, wonder trap, multi-catch trap work better and enable to trap more animals into a single trap. Identify live rodent burrow and smoke the burrow with burrow smoker for 2 to 3 minutes. हमें चूहों के बिल में स्मोक करनी चाहिए, धुएं करनी चाहिए ताकि वो निकल के भाग जाएं। इरेक्ट ऑल परचेस, बर्ड परचेस का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि उल्लू, चील इत्यादि चूहों का शिकार करके खुद से नष्ट कर सकें। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव स्टेज में किस प्रकार से मैनेज करना चाहिए। रिप्रोडक्टिव स्टेज में न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग ही करनी चाहिए। वीड को मैनुअली रिमूव करनी चाहिए। हार्वेस्टिंग, टाइमली हार्वेस्टिंग करनी चाहिए। आफ्टर हार्वेस्टिंग अवॉइड ट्रेस बर्निंग टू प्रिजर्व द नेचुरल एनिमीज। नेचुरल एनिमीज को बचाने के लिए फील्ड में ही हमें क्रॉप रेसिड्यू को नहीं जलाना चाहिए। Stubble shaving should be done at ground level. Destroy the stubble in borer and white grub infested field. और रैटून की कंडीशन में हमें कुछ इंसेक्ट पेस्ट की कंडीशन में जस्ट लाइक स्केल इंसेक्ट या अदर इंसेक्ट पेस्ट की कंडीशन में रैटूनिंग को अवॉइड करनी चाहिए। हमें रैटून फसल नहीं लेनी चाहिए। दिस इज द फर्टिलाइजर डोज विच इज रिकमेंडेड फॉर सुगर केन क्रॉप एट द टाइम ऑफ प्लांटिंग। अर्धसाली में नाइट्रोजन 20 kg, फास्फोरस 40 kg और पोटास 40 kg। प्री सीजनल में 15 किलो नाइट्रोजन, 34 किलो पोटास और फास्फोरस 34 किलो। इस प्रकार से सारे के सारे सीज़न में किस प्रकार से फर्टिलाइजर का यूज़ करना चाहिए उसका डोज स्क्रीन पे देख सकते हैं। Here is example of some plants which attract natural enemies of the pest of sugarcane crop. Natural enemies just like borers के natural enemies जैसे पैरासिटोइड्स में ट्राइकोग्रामा चिलोनिस या टेट्राटाइकस स्पीसीज या चिलोनस स्पीसीज, टेलिनोमस स्पीसीज, स्टर्मियोप्सिस इन्फेरेंस, आइसोटेमा जेवेंसिस, इन सब को अट्रैक्ट करने वाले कुछ क्रॉप हैं जिनको हमें शुगर केन क्रॉप के साथ में इंटर क्रॉप के रूप में लगानी चाहिए। कुछ प्रीडेटर्स भी हैं जस्ट लाइक क्राइसोपर्ला या कॉक्सिनेलिड्स, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, रॉबर फ्लाई, रेडवीड बग एट्सेट्रा। इन सभी को अट्रैक्ट करने वाले कुछ प्लांट्स जस्ट लाइक काउपी, ऑनियन, गार्लिक, कोरिएंडर, उर्द बीन एट्सेट्रा का इंटरक्रॉप के रूप में यूज़ करना चाहिए। रिपेलेंट प्लांट जस्ट लाइक बेसिल। बेसिल एक रिपेलेंट प्लांट है जो कि इंसेक्ट पेस्ट, बोरर पेस्ट को रिपेल करने का काम करता है। कुछ अट्रैक्टेंट प्लांट्स और भी हैं जस्ट लाइक कैरेट फैमिली के, गाजर परिवार, गाजर फैमिली के जो सदस्य होते हैं, या फिर सनफ्लावर या बकवीट, अल्फाल्फा, कॉर्न, श्रब्स एट्सेट्रा, ये पायरेटेड बग या लेसविंग को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्टर रिच प्लांट विथ स्मॉल फ्लावर्स, जिनमें नेक्टर्स की अधिक मात्रा होती है जस्ट लाइक मस्टर्ड, सनफ्लावर, बकवीट, ये सारे के सारे हाइमेनोप्टेराइड पैरासिटोइड को अट्रैक्ट करते हैं। व्हाइट फ्लाई के पैरासिटोइड्स या प्रीडेटर्स पैरासिटोइड्स, इनको अट्रैक्ट करने वाले जो प्लांट हैं वो है फ्रेंच बीन, जो कि प्रीडेटरी थ्रिप्स को अट्रैक्ट करते हैं। और वाइट फ्लाई को रिपेल करने वाला जो प्लांट है वो है पेपरमिंट। पेपरमिंट का कल्टीवेशन कर सकते हैं जो कि वाइट फ्लाई को रिपेल करने का काम करता है। शुगर केन वुली एफिड के पैरासिटोइड
और प्रीडेटर को अट्रैक्ट करने वाले प्लांट हैं बकवीड, अल्फाल्फा, कॉर्न, श्रब, सनफ्लावर फैमिली के जो सदस्य हैं मैरीगोल्ड है, बकवीड है, एट्सेट्रा। ये सारे के सारे जो है वुली एफिड के पैरासिटोइड्स और प्रीडेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। माइट्स के कुछ प्रीडेटर्स होते हैं जस्ट लाइक प्रीडेटरी माइट्स या स्पाइडर्स या प्रीडेटरी बीटल्स। ये इंसेक्ट्स भी गाजर, बकवीट, अल्फाल्फा, कॉर्न सब से काफ़ी हद तक अट्रैक्ट होते हैं। गाइस, अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये जो शुगर केन के साथ में बकवीट, कैरेट, सनफ्लावर, अल्फाल्फा, मस्टर्ड, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, फ्रेंच बीन एट्सेट्रा को इंटरक्रॉप क्रॉप के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी हद तक जो शुगर केन के पेस्ट होते हैं उनको रिपेल करते हैं और शुगर केन क्रॉप के पेस्ट के जो नेचुरल एनिमीज होते हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। कुछ रेजिस्टेंस और टॉलरेंस वैरायटीज़ हैं जिनको हम जिनका कल्टीवेशन हम कर सकते हैं, जिनको हम शोइंग के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक सूड बोरर, चिलो इन्फेसिटेलिस के लिए हम उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी या टॉलरेंस वैरायटी जिसको हम यूज़ कर सकते हैं वो है CO312, CO421, CO661, CO917 एंड CO853। स्टेम बोरर या इंटरनोड बोरर के अगेंस्ट हम यूज़ कर सकते हैं CO975, CO7304 एंड COJ46 का। टॉप शॉर्ट बोरर के अगेंस्ट भी हम कुछ जो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ है जिसका एग्जांपल दिया हुआ है। स्मट और रेड डॉट के अगेंस्ट भी कुछ जो रेजिस्टेंस वैरायटीज़ है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो दिए हुए हैं, इनका हम कल्टीवेशन कर सकते हैं। आज के लिए गाइस बस इतना ही। थैंक यू।